राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ध्यान से सुनिए, नहीं तो आप यहाँ जरूरी बात मिस कर दोगे, क्योंकि इस बार श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी को लेकर एक ऐसी खास बात है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 2 दिन की एकादशी है। एकादशी के दिन भी व्रत और द्वादशी के दिन भी एकादशी का विशेष पालन किया जाता है। लेकिन आखिर व्रत किस दिन करना है, पूजा कैसे करनी है, क्या नियम है और पारण कब और कैसे करना है, आज इस वीडियो में मैं आपको श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस बार बहुत ही शुभ योग बन रहा है और यहाँ व्रत भगवान श्री हरि विष्णु के लिए समर्पित है। तो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और इसमें श्री हरि विष्णु नारायण की पूजा की जाती है और महादेव की पूजा भी करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और महादेव की पूजा प्रदोष काल यानी संध्या काल की पूजा बहुत ही प्रभावशाली मानी गई है। तो श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी क्या होती है? शुक्ल पक्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और एकादशी व्रत का इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। 2026 में सामान्य रूप से श्रावण पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त को है, जबकि वैष्णव परंपरा में 24 अगस्त को एकादशी का पालन बताया गया है। इसलिए इस बार 2 तारीखों को लेकर सबके मन में अलग अलग जानकारी आ रही है, इसलिए बिना समझे कोई भी एक तारीख देखकर व्रत ना रखे। आप अपने घर की परंपरा और अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार व्रत कर सकते हो। एकादशी के दिन क्या करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। इसके बाद अपने पूजा स्थान की अच्छी सफाई कर ले और भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण के सामने दीपक जलाए। भगवान विष्णु जी को पीले फूल, तुलसी दल, फल और अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग अर्पित करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने संकल्प करें। आप मन में यहाँ प्रार्थना करें, हे हरि विष्णु, मैं श्रद्धा पूर्वक इस बार एकादशी का व्रत के संकल्प लेती हूँ। मुझे श्रद्धा और नियम पूर्वक यहाँ व्रत पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। फिर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें और अगर संभव हो तो एकादशी व्रत कथा पढ़े, विष्णु सहस्रनाम पढ़े और श्री भगवत गीता का पाठ भी आप कर सकते हो। व्रत में क्या खाए और क्या ना खाए? एकादशी व्रत में सामान्य रूप में अनाज और चावल का सेवन नहीं किया जाता है। जो लोग अपनी परंपरा के अनुसार फलहार करते हैं वे अपनी क्षमता के अनुसार दूध, फल या अन्य सात्विक फलहार सामग्री लेकर कर सकते हैं। निर्जल व्रत हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। अपनी शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य का ध्यान रखकर आप यहाँ व्रत करें। व्रत का मतलब केवल भोजन का त्याग करना नहीं है। इस दिन मन, वचन और कर्म की भी भगवान को समर्पण किया जाता है। द्वादशी के दिन भी एकादशी व्रत क्यों करें? अब आती है सबसे जरूरी बात। इस बार एकादशी तिथि 23 अगस्त से 24 अगस्त की सुबह तक रहती है। इस वजह से अलग अलग परंपराओं में व्रत के दिन को लेकर अंतर दिखाई देता है। समर्थ परंपरा में 23 अगस्त को श्रावण पुत्रदा एकादशी बताई गई है, जबकि वैष्णव परंपरा में 24 अगस्त को वैष्णव श्रावण पुत्रदा एकादशी का पालन बताया गया है। इसलिए अगर आपके घर में वैष्णव परंपरा का व्रत किया जाता है तो आप 24 अगस्त का व्रत महत्वपूर्ण कर सकते हैं। यानी इस बार आपको यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि 2 दिन की एकादशी कहने का अर्थ यही नहीं है कि हर व्यक्ति को लगातार 2 दिन का व्रत करना है। आपकी परंपरा के अनुसार सही दिन चुनकर आप एक एकादशी का व्रत कर सकते हो। पूजा की पूरी विधि: सुबह स्नान करके पूजा स्थान की सफाई करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करके दीपक जलाए, भगवान को जल अर्पित करें, पीले फूल और तुलसी दल चढ़ाए, फल और सात्विक भोजन अर्पण करें, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसके बाद एकादशी व्रत कथा सुने और पढ़े। पूरे दिन भगवान का नाम स्मरण करें और शाम को भी भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। एकादशी के दिन अनाज और चावल से परहेज करने का परंपरा है। इसके साथ ही क्रोध, झूठ, निंदा और किसी को दुख पहुंचाने से हमें बचना चाहिए। पूरे दिन भगवान का स्मरण करें और सात्विक आचरण रखने का प्रयास करें। पारण का नियम: अब सबसे महत्वपूर्ण है पारण। पारण का अर्थ है व्रत का विधिपूर्वक समाप्त करना।
सामान्य रूप में एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में उचित पारण अवधि के दौरान किया जाता है। 2026 में सामान्य एकादशी के लिए 24 अगस्त को पारण बताया गया है, जबकि वैष्णव व्रत रखने वालों के लिए पारण अगले दिन हो सकता है। इसलिए पारण का सही समय आपको मैं अंत में जरूर बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिए। पारण के समय सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का प्रणाम करें, फिर अपनी परंपरा के अनुसार जल और सात्विक भोजन का फलाहार करें। इस व्रत का महत्वता क्या है? पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित पवित्र माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धा से इस व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा से परिवार में सुख, शांति और संतान के कल्याण का कामना किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है श्रद्धा और भक्ति। भगवान से अपनी मनोकामना जरूर कहे और प्रार्थना करे, हे हरि विष्णु, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे, घर में सुख शांति रखे और सभी की रक्षा करे। तो दोस्तों, इस बार की श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी 2026 में आपको समझ आ गया होगा कि 2 तारीखों को क्या दिखाई दे रहा है। एकादशी व्रत कब करना है, द्वादशी का महत्वपूर्ण क्या है, पूजा कैसी करनी है। देखिए, मैं आपको और एक बार बता देती हूँ कि पारण किस प्रकार, जैसे कि 23 अगस्त को एकादशी शुरू हो रही है 2 बजे रात के, तो 23 अगस्त रात में 2 बजे से एकादशी का तिथि शुरू होने जा रहा है। तो बिल्कुल ये एकादशी शुद्ध है, कोई दशमी की युक्त नहीं आ रही है और अगले दिन समाप्त होगी 24 अगस्त को सुबह में 4:18 पे। तो बिल्कुल एकादशी, जो एकादशी शुद्ध एकादशी है, अगर आप 23 अगस्त को ये व्रत करना चाहते हो तो आप ये व्रत 23 अगस्त को भी कर सकते हो, और जो लोग 24 अगस्त को करेंगे ना, वो भी बहुत अच्छा होगा। जो लोग 24 अगस्त को ये एकादशी का व्रत करेंगे तो ये बहुत ही शुभ, और ये जैसे कि 100 एकादशी का हमें फल मिलेगा, क्योंकि जब 4:18 पे एकादशी समाप्त होगी ना, तो द्वादशी शुरू हो जाएगी। और इस बार की द्वादशी इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि 2 दिन हमें सूर्योदय मिल रहे हैं। मतलब 4:18 को 24 अगस्त को द्वादशी तिथि हमें 24 अगस्त को द्वादशी तिथि रहेगी, और 25 अगस्त को भी सूर्योदय का समय में भी हमें द्वादशी तिथि मिल रही है। तो इस बार की द्वादशी है ना, ये बहुत ही महान द्वादशी कही जा रही है। हमें महाद्वादशी के व्रत करने से ना हमें 100 द्वादशी का जो है ना फल मिलता है। तो हमें ये ध्यान रख के आप जो भी आपको जो अच्छा लगता है, जैसे कि 23 अगस्त आपको समझ में आ रहा तो आप 23 अगस्त को कर सकते हैं, या फिर 24 अगस्त को आपको समझ आ रहा है तो आप 24 अगस्त को भी कर सकते हो। तो अभी आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देती हूँ। जो लोग 23 अगस्त को व्रत करेंगे ना, उन्हें 24 अगस्त को दोपहर लगभग कितने बजे, 1:30 बजे से लेकर 4 बजे के समय में अपना व्रत खोलना होगा। तो पूरा 1.5 दिन का व्रत हो जाएगा। अगर आप वही महाद्वादशी का व्रत करते हो तो आपको ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें 100 एकादशी का फल तो प्राप्त हो रहा है, साथ ही साथ हमें सोमवार भी पड़ रहा है। तो आप जानते हैं ना श्रावण का सोमवार कितना महत्वपूर्ण होता है। तो सुबह में आप एकादशी का संकल्प लेते हुए सोमवार का व्रत भी आप दोनों एक साथ कर सकते हो। ध्यान रखना दोस्तों, जो भी 24 तारीख को यहाँ व्रत करेंगे उनको 25 तारीख को ही अपना व्रत का पारण करना है। और ये व्रत का पारण किस समय होगा? वो होगा सुबह 25 अगस्त के दिन सुबह 5:15 से लेकर 6 बजे से लेकर 6:20 के बीच आपको ये पारण समाप्त करना है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगी। तो दोस्तों, जो कुछ भी आप एकादशी के दिन करते हो, जैसे सच्चे दिल से अगर आप एक फूल भी चढ़ाओगे तो भी वो विष्णु जी को समर्पित हो जाएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है दोस्तों, जिस दिन एकादशी होगी, एकादशी के दिन ही नहीं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कभी आपको झूठ नहीं कहना है। जैसे आप कृष्ण जी का जो रास्ता चुनोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपके मन में एक अजीब सी शांति शुरू हो जाती है, आपको बहुत अजीब सा सुकून मिलता है और ये आपको अच्छा लगने लगता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जिस दिन एकादशी होगा, जो भी जिसके पास भी लड्डू गोपाल जी हैं तो वो दूध भी उनको वहां पर दूध भी भोग में लगा सकते हैं, थोड़े से फल भी उनको खिला सकते हैं, क्योंकि
ये तो छोटे बाल गोपाल है, तो हम जैसे अपने बच्चों को देखते हैं, इसी प्रकार हम लड्डू गोपाल जी के सामने भी दूध, फल, इस तरह के कोई भी चीज़ उनको खिला सकते हैं। तो आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, वरना अगर आप आधा-आधा करके देखोगे ना वीडियो, मतलब जैसे कि बीच में स्किप करके देखोगे, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इस चीज़ों का ध्यान रख के आप लोग ये एकादशी का व्रत ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो 2 दिन की एकादशी आ रहा है, बहुत ही अच्छी तिथि आ रही है, तो आप 100 एकादशी का फल भी मिलेगा, तो आप ज़रूर यहाँ व्रत कीजिए दोस्तों। बस इतना ध्यान रखिए कि आपको किसी को भी दुःख नहीं पहुँचाना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी का मन नहीं दुखाना है, और बस यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखना है। अभी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।